हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 263वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दत्तिल ने ग्रंथ की रचना की है। दत्तिल जी ने ग्रंथ की रचना की है दत्तिलम। अपने ही नाम का ग्रंथ इन्होंने रचना किया है जिसका नाम है दत्तिलम। तो इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगा कि दत्तिल जी ने किस ग्रंथ की रचना की है, दत्तिलम की। दत्तिल से दत्तिलम। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, खुले बोल की ताल है। धमार ताल जो है वो खुले बोल की ताल है। खुले बोल की ताल है धमार ताल। तीसरा प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में काकू कहे गए हैं। संगीत रत्नाकर में 6 काकू कहे गए हैं। 6 काकुओं के बारे में बताया गया है संगीत रत्नाकर में। चौथा प्रश्न है, पलुष्कर पद्धति में खाली का चिन्ह है। पलुष्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है प्लस। हिंदुस्तानी संगीत में खाली का चिन्ह 0 के द्वारा दिखाया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत क्या, भातखंडे पद्धति इसको कहते हैं जो अभी प्रचलित है, उसमें खाली का चिन्ह 0 के माध्यम से दिखाया जाता है और पलुष्कर ताल पद्धति में प्लस के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, रूपक ताल में मात्रा होती है। रूपक ताल में 7 मात्रा होती है। रूपक ताल 7 मात्रा की ताल है और इसमें 3-2-2, ठीक है, 3-2-2 का विभाग होता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, 10 थाटों के प्रतिपादक हैं। मतलब 10 थाटों का निर्माण किसने किया है, तो भातखंडे जी ने 10 थाटों का निर्माण किया है। सातवां प्रश्न है, भातखंडे पद्धति में खाली का चिन्ह है। भातखंडे पद्धति जो अभी का प्रचलित पद्धति है वर्तमान का, उसमें खाली का चिन्ह है 0। 0 जो है भातखंडे ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में मध्यम स्वर का नाम है। पाश्चात्य संगीत में मध्यम स्वर का नाम है फा। फा जो है फ पे आ की मात्रा, फा जो है वो पाश्चात्य संगीत के मध्यम स्वर का नाम है। 9वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत के 7 स्वरों का नाम है। पाश्चात्य संगीत के 7 स्वरों का नाम है डो, रे, मी, फा, सो, ला, सी। डो यानी कि सा, रे यानी कि रे, मी यानी कि ग, फा यानी कि म, सो यानी कि प, ला यानी कि ध और सी यानी कि नी। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में 7 स्वर हैं, षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, वैसे ही पाश्चात्य संगीत में है डो, रे, मी, फा, सो, ला, सी। ये नाम है 7 स्वरों के पाश्चात्य संगीत में। और हिंदुस्तानी संगीत में षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद या सा रे गा म प ध नी आप कह सकते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, लय के प्रकार होंगे। लय के 3 प्रकार होते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, म प ध प ग प ग म रे। यह स्वर है, यह स्वर है कामोद राग का। म प ध प ग प ग म रे, यह स्वर कामोद राग में लगते हैं। 12वां प्रश्न है, झप ताल का दुगुन एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में आएगा। झप ताल 10 मात्रा की ताल है, तो यदि उसका दुगुन करेंगे तो वो 5 मात्रा में आएगा। यानी कि 10 मात्रा का ताल को यदि एक मात्रा में 2 स्वर लिखे तो 5 मात्रा में ही 10 मात्रा आ जाएंगे। तो इसलिए झप ताल का दुगुन जो है एक आवर्तन में 5 मात्रा में ही आएगा। ठीक है। 13वां प्रश्न है, झप ताल की आड़ एक आवर्तन में कितनी मात्राओं में आएगी। झप ताल की आड़ जो है एक आवर्तन में 6 सही 2/3, या आप कह सकते हैं
20/3, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 2, 20/3 मात्रा में आएगा। ठीक है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, जैसे कि 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और उसके बाद नाट्यशास्त्र को भी पंचम वेद की संज्ञा दी गई है और इसके लेखक हैं आचार्य भरत मुनि जी। 15वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर लिखा गया है। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं शारंग देव जी और उन्होंने इसे लिखा है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ को लिखा गया है। 16वां प्रश्न है, उस्ताद हलीम ज़फ़र खां बजाते थे। उस्ताद हलीम ज़फ़र खां जी सितार वाद्य बजाते थे। 17वां प्रश्न है, उत्तरांगवादी राग है। उत्तरांगवादी राग है अलहैया बिलावल राग। अलहैया बिलावल राग उत्तरांगवादी राग है, यानी कि इसका जो वादी स्वर है ये सप्तक के उत्तर में है। ठीक है, इसलिए इसको उत्तरांगवादी राग भी कहते हैं। 18वां प्रश्न है, अलहैया बिलावल राग का वादी संवादी स्वर है। तो अलहैया बिलावल राग का वादी स्वर धैवत है और संवादी स्वर गंधार है। वादी स्वर धैवत यानी कि जो उत्तरांग में है, उत्तर में है, इसलिए ये उत्तरांगवादी राग है धैवत के वादी होने से। और इसका जो संवादी स्वर है वो गंधार है, यानी कि ग स्वर जो है इसका संवादी स्वर है और धैवत स्वर वादी स्वर है राग अलहैया बिलावल का। इसके बाद 19वां प्रश्न है, गमक के प्रकार हैं। गमक के कुल 15 प्रकार हैं। 20वां प्रश्न है, षाड़व जाति में स्वर लगते हैं। षाड़व जाति में 6 स्वर लगते हैं। औड़व जाति में 5 स्वर, षाड़व में 6 स्वर और संपूर्ण जाति में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा है कि षाड़व जाति में स्वर लगते हैं, यानी कि षाड़व जाति में कितने स्वर लगते हैं। तो षाड़व जाति में 6 स्वर लगते हैं। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ कि किसी न किसी परीक्षा में, संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में और किसी में नहीं, केवल संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को अवश्य ही तैयार कर लीजिए, जिससे कि यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही अगली नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।